29/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/2/91 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। बाबा पूछ रहे, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। बाबा कह रहे हैं, क्या बीच बीच में धोखा तो नहीं दे देते तुम्हारे साथी सहयोगी? जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके आर्डर में है कि एक कर्मेंद्रीय आर्डर मानती तो दूसरी नहीं मानती। जिसको जिस समय जो आर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज दरबार लगाते हो। बाबा ने कहा, रोज अपनी मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, तो कर्मेंद्रीय कर्मचारियों की रोज डेली दरबार लगाते हो। सभी कर्मचारी तुम्हारे ऑर्डर में है कि एक कर्मचारी ऑर्डर में और दूसरा बिगड़ जाता है तो तुमको राजा कौन कहेगा? तो बाबा ने कहा, राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवं रेडी है। क्या हाल चाल है? अच्छा है बा, बहुत अच्छा है बा, बहुत 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 अच्छा है। बाबा पूछ रहे, अच्छा है हालचाल या बहुत अच्छा है या बहुत 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 अच्छा है? राज दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है ना आर्डर है। पुरानी दुनिया में ना तो लॉ है और ना ही आर्डर है, लेकिन आपकी राज दरबार लॉफुल भी है और सदा हाजी जी हाजिर इस आर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने आर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि राजा ऑर्डर करे और प्रजा माने नहीं, तो कैसे कहेंगे शक्तिशाली राजा है? तो तुमने ऑर्डर किया, नहीं सुननी है ये बात, तो मन एक सेकंड में एकाग्र हो जाए, नहीं देखनी है, नहीं बोलनी है। ऐसे नहीं मैंने चाहा नहीं लेकिन मेरे मुख से निकल गया। ऐसे नहीं कि आपने आर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफ़ी मांगे, गलती हो गई। आपने कहा नहीं सुनो, वह सुन करके फिर माफ़ी मांगे, तो बाबा ने कहा उसको ऑर्डर नहीं कहेंगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे क्या? गलती करने के बाद सोचे तो क्या उसको समझदार साथी कहेंगे? नहीं। मन को आर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ऑर्डर किया सेकंड में फुल स्टॉप, तो सेकंड में ही फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। सेकंड की बजाय 2 सेकंड भी लगे तो समझो तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे ऑर्डर में नहीं है। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो
रोज राज दरबार लगाते हो। बाबा कह रहे रोज डेली राज दरबार लगाते हो, या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। कभी कभी के राजा हो या हमेशा के ही राजा हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारी को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। बाबा ने कहा फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। उसी समय चेक किया, चेंज किया, शक्ति दी, आज से ये गलती नहीं करनी है, व्यर्थ नहीं सुनना है, 1 सेकंड में फुल स्टॉप नहीं सुनना है। तो बाबा ने कहा तो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता है। बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता जब तक तुम चेंज नहीं करोगे। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, संस्कार बदले, जब बदलेगा तभी तो बदलेगा संसार। तो इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी। वह भी उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टैप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता है, अंदर से बजता ही रहता है। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। वाह मेरा बाबा, वाह वाह का गीत अपने आप ही बजता रहता है, इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, कभी तो 100% सफलता है और कभी सिर्फ सफलता है। 100% सफल नहीं है तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। कभी सफलता, कभी 100% सफलता, तो ताज तख्त प्राप्त नहीं होता, रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नसीन और दूसरे हैं तख्त नसीन रॉयल फैमिली। तख्त नसीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नसीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नसीन है, कभी कभी बाला नहीं। बाबा ने कहा कभी कभी बाला नहीं।
ऐसे सदा दिल तख्त नसीन विश्व का भी तख्त नसीन होता है। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नसीन रहे। बाबा ने कहा तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नसीन रहे। अगर तख्त नसीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके आर्डर पर नहीं चल सकती। अगर कोई भी राजा गद्दी पर न बैठा हो, ज़मीन पर बैठा हो, तो कोई कर्मचारी उसका कहना मानेगा। जब तक कोई भी ऑफिसर, जब तक प्रेजेंट में ऑफिसर होता है तभी तक उसका ऑर्डर माना जाता है। रिटायर्ड होने के बाद कोई ऑर्डर मानता नहीं। तो बाबा ने कहा जब तक तुम तख्त पर बैठे हो तब तक कर्मेंद्रियां तुम्हारा ऑर्डर मानेगी। तख्त से नीचे तो ऑर्डर ख़त्म। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। पहले तो तख्त था, अब तो तख्त की बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो ख़त्म हो गया है। योग नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। कल वो मुख्यमंत्री था, आज दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। अब पास्ट वाले मुख्यमंत्री की कोई बात मानता है क्या? उसकी चलती है, क्योंकि कुर्सी पर नहीं है। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो ना। बाबा कह रहे हैं आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। बाबा ने कहा कुर्सी वाले नेता नहीं, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? पूछ रहे बाबा सभी राजा हैं कि कोई प्रजा भी है? राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम पदम पदम। बाबा ने एक बार पदम नहीं कहा, 3 बार पदम कहा। कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह बार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई बार कर रहा है। सबसे पहले कौन लड़ता है? विदेश। तो कोई हार रहा है, कोई बार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में है। कोई तो हार रहा है, कोई बार कर रहा है, कोई हाल चाल सुन करके हलचल में है। तो वह है हार और बार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के। दुनिया तो हार और बार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। ये प्रभु मिलन के नज़ारे कितने सुंदर हैं। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समुंदर है। तो प्रभु का प्यार तुमको कितनी दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। कैसी भी परिस्थितियां, लेकिन परमात्म प्यार के आगे तुमको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है। रसिया वाले भी असंभव समझते थे। रसिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, पहुंच तो गए ना। असंभव को भी संभव कर दिया। मुश्किल सहज हो गया। बाबा कहते मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। कई सोचते अंत में विमान तो बंद हो जाएंगे, फिर हम मधुबन कैसे जाएंगे। परमात्म प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आँखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे।
लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। बाबा ने कहा कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में भी कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीत रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। ये हिम्मत भी कम नहीं है। बाबा ने कहा ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है। बाबा कहते हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। बाबा ने कहा इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूरवान में भी कहते हैं 1 से 8 की माला में ज़रूर आएंगे। डबल विदेशी कहते बाबा 8 की माला में नहीं तो 1 से 8 की माला में तो हम ज़रूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की तो बात छोड़ो। बाबा ने कहा 16,000 की तो बात छोड़ो, 1 से 8 में भी देखो, कहाँ 1 कहाँ 1 से 8, तो क्या अंतर हुआ? कहाँ तो पहला नंबर 1 और कहाँ 1 से 8, तो बाबा ने कहा क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा ने कहा निर्णय शक्ति और कार्य में, बाबा ने कहा ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। देने वाले ने किसी के लिए कमी नहीं की, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं दिया, सबको एक जैसा दिया, लेकिन लेने वालों ने कमी कर दी। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सभी को 8 शक्तियाँ बराबर मिलती हैं, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। बाबा ने कहा पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है, बाप के बनने की विधि दूसरी है। बाबा ने कहा कार्य शक्ति एक है और लेकिन बाप के बनने की विधि दूसरी है। बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि।
कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। बाबा ने कहा कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट्स सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार शक्ति कितनी तेज कर रही है। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो कार्य 6 महीने में नहीं होता वो कार्य 1 दिन में हो जाता है। साइंस की कितनी तीव्र शक्ति है। पहले देखो हमारे सामने समय कितना बदल गया। जो चेतन मनुष्य कार्य कर सकता है, जिसने समय और जितना अर्थात चेतन मनुष्य कर सकता है उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चेतन मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य अर्थात सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सेकंड में निर्णय हो और सेकंड में कार्य को सफल करो। सोचना करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्मा सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते उतना करते नहीं। कई ब्राह्मण आत्मा सोचती बहुत हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो करते बहुत कम है। जितना सोचते उतना करते नहीं। और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। बाबा ने कहा कई फिर करने में लग जाते, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं पहले सोचा फिर किया, या फिर पहले किया फिर सोचा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, सोचना और करना साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। सोचते सोचते कार्य का समय भी बदल जाता है और परिस्थिति भी बदल जाती है। फिर कहते करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर सकते। साइंस के साधन 1 सेकंड में क्या नहीं कर सकते। 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो।
अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल हैं तो समझो मालिक तैयार हैं। तो समझो कि मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को आर्डर करे, अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। बाबा ने कहा अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। फिर तो आर्डर करे ना। बाबा ने कहा फिर तो आर्डर करे ना, तपस्या वर्ष में तैयार हो जाएंगे तो फिर तो प्रकृति को आर्डर करे ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है। बाबा कह रहे ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है। या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, तपस्या वर्ष के बाद भी फिर कहेंगे थोड़ा सा चांस दे दो, फिर तो कहेंगे, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नसीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गई, ये खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महात्मा हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महान आत्माएं हो, ये खुशी है ना। बाबा पूछ रहे तुम बच्चों को ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन तुम ऊंची स्थिति में रहते हो। शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंच बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, बार नहीं करेगी, हार मानेगी। माया बार नहीं करेगी, क्या करेगी? हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया बार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। बाबा ने कहा माया ऊंची चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। बाबा ने कहा छोड़ा भी है तो क्या छोड़ा है? किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। सोचा ना कभी पहले, बिन मांगे वो पाया। दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। काले पैसे से महल बना लिए लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे। जैसे जड़ चित्रों के सामने जाते हैं तो उनको भी व्यर्थ की बातें भूल जाती और मन खुश हो जाता है।
तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है जो द्वापर युग तक भक्त लोग हमारे जड़ चित्रों से खुशी लेके जाएं। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं। पता नहीं क्या हुआ है इनको। कहते ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती, पता नहीं क्या मिला है इनको, क्या हुआ है इनको। दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। कौन मिला? बाप मिला। दुख के दिन ख़त्म हो गए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के दुख के दिन ख़त्म हो गए। इतना खजाना मिला फिर दुख कहाँ से आएगा? काऊ के पास अथाह खजाना होगा, अथाह खजाना हो तो उसके पास दुख कहाँ से आएगा? अच्छा वरदान। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण। जब आप विश्व परिवर्तक आत्मा संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तक का संकल्प करेंगी तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। तब तक प्रकृति डांस करेगी लेकिन संपूर्ण हलचल का डांस नहीं करेगी। वायु धरती समुद्र जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका आर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका आर्डर मानेंगे। तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल का डांस करेगी। तब तुम्हारा ऑर्डर मानेगी जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।